यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अभी के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न समझेंगे। उसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरह होगा और सब किस लेवल का प्रश्न आएगा। सबसे जरूरी है ताकि उसी लेवल से आप अभी से तैयारी करें। इन सभी बातों की चर्चा अभी के इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पहले मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बता दिया, स्ट्रेटजी बता दिया कि अपने को कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस आखिर में सभी विषय में किस रूप में प्रश्न आएगा, ताकि कोई भी मैं चैप्टर पढ़ूं तो मुझे मालूम रहे कि इतना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इतना लघु उत्तरीय, इतना दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में लिखना है। तो अभी से हम लोग उसी रूप में अभ्यास करें। तो ध्यान से अंत तक समझिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपका एग्जाम पैटर्न तो क्लियर हो ही जाएगा कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस साल आएगा, नया एग्जाम पैटर्न क्या है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का। उसके साथ साथ और सभी प्रश्न जैसे कि किस लेवल के प्रश्न आएंगे, बोर्ड एग्जाम हुआ कि नहीं, तमाम स्ट्रेटजी की हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो यहां पे काफी विद्यार्थियों की तरफ से यह प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि पहले 2026 में बोर्ड परीक्षा होगा कि नहीं। देखिए, 2026 की मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम होगा, जैसे हर एक साल होता है फरवरी में, उसी तरह आपका फरवरी 2026 में बोर्ड एग्जाम का आयोजन बिहार बोर्ड करेगा। और इसके लिए बाकायदा 9th में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बिहार बोर्ड पीछे शैक्षणिक कैलेंडर जारी करके एक एक चीजें क्लियर कर दिया कि कौन सा कार्य कब होगा। बिहार बोर्ड पहले ही बता दिया कि आपका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, यहां तक कि सेंटअप एग्जाम का डेट यहां पे देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं तो यहां पे देखिए सेंटअप परीक्षा जो होगा 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो 18/11 तक, मतलब कि नवंबर में आपका सेंटअप एग्जाम होगा 18 से 22 तक। और जो सेंटअप एग्जाम होता है इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न आता है, मतलब कि आपको नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आगे किस रूप में पढ़ना है पूरा वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो अभी आपको यह समझना है कि कोई भी आपको अपडेट देखे पेपर में या कहीं पे भी वीडियो अगर आप देखें तो आप समझिए दूसरे बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पे कोई भी नियम आए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। 2026 का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल निर्धारित समय पे होगा। पूरा डेट यहां पे आ चुका है, सेंटअप एग्जाम का डेट वगैरह आ गया। हाँ, मंथली एग्जाम नहीं होगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सीधे आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा और मंथली एग्जाम पे रोक लग चुका है। फिर सेकेंड टर्मिनल एग्जाम और फिर जो सेंटअप एग्जाम की चर्चा करना है वो, और उसके बाद फाइनल बोर्ड एग्जाम आपको देना है। तो इस प्रश्न का जवाब मिल गया। प्रश्न का किस स्तर का प्रश्न रहेगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा सर, ताकि उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करें। मैं आपको समझाने के लिए पिछले साल का ही उदाहरण दूं तो पिछले साल देखिए क्या हुआ था। 2025 की मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, यहां से स्थिति आपका क्लियर हो जाएगा। तो 2025 में 2024 के अपेक्षा पासिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिला था। ठीक है, मतलब कि कम बच्चे पास किए हैं 2024 और 2025 में। इसका मतलब क्या है कि 2024 से प्रश्न का लेवल काफी हार्ड कर दिया था, क्योंकि चीजें तो पहले से ज्यादा, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक चीज अवेलेबल है, विद्यार्थी भी स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट का परसेंटेज गिरा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने बताया कि क्वेश्चन लेवल क्या था, हार्ड कर दिया था। अब देखिए, अब इस साल किस लेवल का प्रश्न रहेगा। तो पिछले साल की स्थिति दूसरा था। पिछले साल क्या था कि हर एक मंथली एग्जाम हो रहा था, और जो ये सिलेबस आप देख रहे हैं काफी दिन से चला हुआ आ रहा है, सेम बुक सेम चीजें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। उसी में से मंथली एग्जाम का प्रश्न सेट करना है, आपका मॉडल पेपर का, सेंटअप एग्जाम का, और काफी दिन से बिहार बोर्ड का ही आपका जो मतलब कि बोर्ड एग्जाम वाला प्रश्न पत्र है वो सब तैयार हो रहा है। तो इसको देखते हुए प्रश्न पत्र जब बचता नहीं तो एग्जामिनर काफी डीप में जाकर प्रश्न पूछता है, तो वहीं तो हार्ड हो जाता है। और प्रश्न हार्ड रहेगा, आसान नहीं, तो पर्सन टू पर्सन, हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कुछ चैप्टर पढ़ के गया, कुछ चैप्टर छोड़ दिया, जब एग्जाम में गया तो उसी चैप्टर से प्रश्न आ गया तो कहेगा कि प्रश्न हार्ड था। और कोई विद्यार्थी कुछ ही चैप्टर पढ़ा लेकिन उसी से सारा प्रश्न मिल गया तो क्या कहेगा कि प्रश्न क्या था आपका, आसान था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो बता रहा हूं ओवरऑल पिछले साल की मतलब कि आपका प्रश्न पत्र की तुलना करके मैं बताऊं तो इस साल का प्रश्न पत्र आप कह सकते हैं मीडियम दर्जा के लेवल का रहेगा, मीडियम का। क्योंकि बिहार बोर्ड भी ये देखता है, हर एक साल बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र का एनालिसिस करता है, ये देखता है क्यों एकाएक रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ने के बजाय गिर गया, इसके पीछे कारण क्या कि ज्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न आया। तो इस साल इन सभी तमाम फैक्टर को देखते हुए आप कह सकते हैं, नहीं कहिएगा कि आसान रहेगा एकदम, ये भी नहीं है, और ना ही हार्ड रहेगा, बस आपका क्या रहेगा मीडियम लेवल के, ना ही उसे आसान कह सकते हैं हार्ड। हाँ, पिछले साल का 2025 वाला लेवल का प्रश्न 2026 में भी रहेगा। आगे और स्पष्ट होगा प्रश्न पत्र पे, अभी आगे समझते चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न पहले मैं बता दूं ताकि इसी रूप में आपको तैयारी करना है। आगे मैं ये भी बताऊंगा
कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। मतलब कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में, वो चीजें ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ का। और देखिए मैं पूरा क्रम से आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की जानकारी दे रहा हूं। पहले मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बताया, पूरा सिलेबस बताया, कौन सा बुक पढ़ना है। अब मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, फिर एक एक विषय का पूरा सिलेबस, फिर हम लोग क्लासेज वगैरह भी शुरू कर देंगे। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के मैथ के पेपर में, जिसका विषय कोड मैथ का, अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा तो 110 विषय कोड रहेगा, द्वितीय पाली में रहेगा तो 210। ये कब पता चलता है? जब दिसंबर जनवरी में आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। तो मैथ का आपका, क्योंकि आप जानते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2 पाली में होता है, तो जिस पाली में आपका एग्जाम हो उस हिसाब से आपका विषय कोड रहेगा। तो मैथ का एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। और 100 मैथ में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 छोड़ देना है, 50 का जवाब देना है, इसके लिए 50 अंक मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न मैथ में 30 पूछे जाएंगे, 15 का जवाब देना है, 2 अंक ये प्रश्न, इसके लिए 30 अंक आपको मिलेगा, मतलब कि आधा प्रश्न छोड़ना है। इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न 8 पूछे जाएंगे, 4 का आपको बनाना है, 5 अंक ये प्रश्न आएंगे, 20 अंक इसके लिए। टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 69 प्रश्न बनाना है, 100 मार्क्स का आपका ये पूरा हो गया। अब यहां से आपने क्या देखा कि दोगुना प्रश्न पूछा है। देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव ही 100 पूछ लिया, मतलब एक एक अंक का प्रश्न, मतलब समझ रहे हैं ना, 100 अंक का तो ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहे, मतलब आधा प्रश्न 200 मार्क्स का मैथ का पेपर तैयार होगा। आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है, आधा बनाना है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए मैथ का पेपर सेट कर दिया, अब यहां पे चीजें समझिए कॉन्सेप्ट कि हार्ड, मान लीजिए 30% प्रश्न हार्ड आ गया, ठीक है, 20% प्रश्न मान लीजिए इजी आ गए, 20% इजी आ गया। एक क्या था हमारा हार्ड था, एक क्या था इजी लेवल का प्रश्न था। अच्छा, फिर हमारा 50% शेष प्रश्न जो आ गया वो मीडियम लेवल का आ गया, मध्यम दर्जा का आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि अपने को तो 50% प्रश्न छोड़ ही देना है, तो 30% हार्ड अपने को बनाना ही नहीं है, छोड़ देना, आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प है। 20% आसान और इसमें से 30% मिला देंगे, बस हमारा बन जाएगा पूरा पेपर। और दूसरा जानकारी ये मिलेगा कि मैथ का मान लीजिए एक आध चैप्टर आप नहीं भी अच्छा से समझते हैं कॉन्सेप्ट, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है। जैसे मान लीजिए मुझे प्रायिकता नहीं समझ में आया, समझने के लिए उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को सांख्यिकी समझ में नहीं आया, तो अगर वो छोड़ भी देता है वो चैप्टर, तब भी बाकी जब प्रश्न आएगा उसको तो पूरा प्रश्न बनाना नहीं है, आधा छोड़ना है। तो जो चैप्टर आप छोड़े, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे, उसी का प्रश्न छोड़ देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? एक तो आपको आइडिया लगा कि पूरा, मतलब कि 100% सिलेबस से 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, आधा छोड़ना है, आधा बनाना है। दूसरा, एक आध चैप्टर नहीं समझ में आता है तो ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बस काम क्या करना है कि जो समझ में आ रहा है उसको इतना अच्छा से समझ लेना है कि उससे कोई भी प्रश्न आए तो आपको गलती नहीं करना है। तो आपने मैथ में ये समझा कि किस रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और मैथ में कौन सा बुक पढ़ना है मैं बता दिया हूं। अब आते हैं मैथ के बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा है साइंस। तो साइंस आप जानते हैं 80 मार्क्स का इसका थ्योरी एग्जाम होता है, 2026 में भी वैसे ही होगा। 20 मार्क्स इसके लिए प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का इसमें एग्जाम होगा। तो साइंस में आपसे 2026 में अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम है तो 112 विषय कोड रहेगा, द्वितीय पाली में तो 212। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से उसी तरह 40 छोड़ देना है, 40 बनाना है, इसके लिए 40 अंक मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, फिजिक्स से 8 रहेगा, जिसमें से 4 आपको बनाना है। केमिस्ट्री से और बायो से भी 8-8 रहेगा, जिसमें से 4-4 प्रश्न का, मतलब इसमें भी आधा आपको छोड़ देना है। और ये भी 2 अंक ये प्रश्न है, तो इसके लिए आपको 24 अंक दिया जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 2, मतलब तीनों सेगमेंट से, यानी कि भौतिकी से, जीव विज्ञान से, रसायन शास्त्र से 2-2 पूछे जाएंगे। इसमें से एक एक प्रश्न का मतलब कि जवाब देना होता है, एक प्रश्न छोड़ना है। और यहां पे देखिए फिजिक्स का 6 अंक का रहता है और केमिस्ट्री बायो का 5-5 अंक का 16 अंक का रहता है, 80 मार्क्स का हो गया। मतलब कि साइंस में भी अपने पास आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प इस साल पिछले साल की भांति इस साल भी मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इसे फिर वही मैथ वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। एक आध चैप्टर नहीं समझ में आता है तब भी चिंता की बात नहीं, लेकिन शर्त क्या है कि जो चीजें समझ में आ रहा है उसको इतना अच्छा से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि उससे प्रश्न आए तो एक भी गलत नहीं हो। तो ये पूरा साइंस का आपने समझा। सोशल साइंस की बात करें तो साइंस के भांति सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का भी एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, थ्योरी एग्जाम, रिटन एग्जाम। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 10 अंक साक्षर भारत के लिए और 10 अंक इंटरनल असेसमेंट परियोजना कार्य वगैरह के लिए दिया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान का अगर आपका प्रथम पाली में पेपर होगा तो विषय कोड 111, द्वितीय पाली में तो 211। सोशल साइंस में भी 80 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 का जवाब देना है, एक एक अंक का रहेगा 40। और इसमें देखिए 5 सेगमेंट है, एक हमारा हिस्ट्री है, फिर हमारा ज्योग्राफी है,
फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस है, फिर हमारा इकोनॉमिक्स है, फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन है। तो 5 सबसे जरूरी तो यही है समझना कि इसमें देखिए 5 सेगमेंट से प्रश्न तैयार किए जाएंगे। अब हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंकीय प्रश्न, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है, इसके लिए 2-2 अंक मतलब 6 अंक मिलेगा। फिर आपसे ज्योग्राफी से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से भी 3 का जवाब देना है, इसके लिए भी 6 अंक मिलेगा। और पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे 4-4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 का आपको जवाब देना है, इसके लिए 4-4 अंक, 2 अंकीय प्रश्न है, टोटल 24 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न लिख कर आना है। समझ रहे, पूरा हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उससे मात्र 6 में से 3 का ही जवाब देना है। पूरा पॉलिटिकल साइंस का बुक आप पढ़ेंगे 4 में से मात्र 2 का ही जवाब देना है। समझिए, इतना ये है पूरा कॉन्सेप्ट। सिलेबस समझने से ये आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रश्न का कितना, किस बुक का कितना वेटेज है। उसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न जो है, लॉन्ग आंसर टाइप मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री से 2 पूछेगा, ज्योग्राफी से 2, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से 2, और सब में से एक-एक प्रश्न छोड़ना है, एक-एक का जवाब देना है, और 4-4 अंक का प्रश्न रहता है, 16 अंक इसके लिए मिलेगा। टोटल 112 प्रश्न आएगा, 56 उसमें से बना देना है, 80 मार्क्स का आपका हो गया ये भी पेपर। तो इसमें आपने समझा कि पूरा आपदा प्रबंधन आप पढ़िएगा तो आपदा प्रबंधन से मात्र एक मतलब कि आपका मात्र 2 लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है बस। पूरा हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, पूरा हिस्ट्री से अपने को कितना प्रश्न बनाना है, 3 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय। पूरा ज्योग्राफी से मात्र 3 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय। पूरा पॉलिटिकल साइंस से 2 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय। पूरा इकोनॉमिक्स से 2 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय। समझ रहे चीजें किस रूप में प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, इसी रूप में प्रश्न पत्र 2026 का सामाजिक विज्ञान का तैयार होगा। तो ये आपने समझा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा बुक पढ़ना है इस पर डिटेल वीडियो में पीछे आपको दे चुका हूं, नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये वीडियो क्लास जब खत्म होगा तो स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा किस, ये तो मैं पूरा एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, लेकिन किस सब्जेक्ट का तैयारी किस बुक से करना है, कहां से 2026 में प्रश्न आएंगे, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पे देखिएगा, अभी मेन सब्जेक्ट मैंने बता दिया, बाकी सब्जेक्ट होता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें कि इंग्लिश कंपल्सरी है कि इंग्लिश के एग्जाम में सम्मिलित होना, इसमें पास फेल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको अपनी इच्छा से चुनना है। जैसे कोई विद्यार्थी MIL के तौर पे हिंदी लेते हैं, कोई विद्यार्थी उर्दू लेते हैं, कोई विद्यार्थी SIL के तौर पे नॉन हिंदी लेते हैं, कोई विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं। तो ये भाषा सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी, उर्दू, नॉन हिंदी, अंग्रेजी, इस सभी में कोई भी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना, इसके लिए 50 मार्क्स आपको मिलेगा, 1-1 अंक ये प्रश्न आएगा। और बाकी इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कभी आपका ऐसे पूछ देगा, किसी में एक्सप्लेन करने के लिए लेटर, क्वेश्चन, मतलब तमाम इसका अलग अलग रहता है। तो आगे हम लोग हिंदी का एक स्पेशल वीडियो में समझ लेंगे, संस्कृत का, जो भी आपका भाषा विषय होगा MIL और SIL, उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे आगे सेपरेट वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है, और एस से पूछेगा एक्सप्लेन करने वाला, मतलब हिंदी का अलग रहेगा, संस्कृत का अलग रहेगा। इसमें सेपरेट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पूरा आपने समझा, पूरा एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कितना शब्द में, देखिए एग्जाम पैटर्न में क्यों बता रहा हूं, ताकि कोई भी चैप्टर में समाप्त करूंगा तो उससे मैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभ्यास करूंगा, क्योंकि मैं जान गया कि उसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा। फिर मैं उसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिखने का प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर दीर्घ उत्तरीय, ताकि जिस रूप में प्रश्न आएगा एग्जाम मैट्रिक का यही है तैयारी, आपको उसी रूप में तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा। अब ये मूल प्रश्न है कि सर कितने मतलब शब्दों में अभी से मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखने का आदत लगा लूं। तो ऐसे तो जहां पे आवश्यकता होता है वहां पे बिहार बोर्ड खुद शब्द सीमा दे देता है कि इस प्रश्न का उत्तर इतना शब्द में लिखना है, लेकिन अगर नहीं लिखा रहा है कहीं पे तो वहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब 50 से 60 वर्ड में लिखने का अभ्यास कीजिएगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अभ्यास 100 से 120 वर्ड पर्याप्त है, ठीक है, 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न के लिए। अभी आपने क्या देखा कि पिछले साल के एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जैसे पिछले साल जिस रूप में एग्जाम हुआ था उसी साल इस रूप में इस साल भी एग्जाम होने जा रहा है। तो आपको अगर अच्छा से जो चीजें मैं बता रहा था, कितना कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है, इसको अच्छा से समझना है, तो जैसे ही कुछ सिलेबस आप समाप्त कर लीजिएगा तो मॉडल पेपर आप बना सकते हैं। ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है arcareerpoint.com वेबसाइट जो इस चैनल का है, उस पर जाइएगा, मॉडल पेपर नामक एक कैटेगरी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पिछले कई साल का मॉडल पेपर है तो आप देख सकते हैं किस रूप में प्रश्न का पूरा मॉडल है, मतलब प्रारूप है, किस रूप में प्रश्न आएगा, तो वहां से आप देखकर बना सकते हैं। या वहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा,
या क्वेश्चन बैंक नामक पुस्तक रखे होंगे तो उससे आप देखकर चीजें पिछले साल का ही प्रश्न पत्र उठाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगा आपके दिमाग में कि किस रूप में प्रश्न आने जा रहा है। तो ये दो क्या है कि ये दो सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि किस रूप में प्रश्न आएगा और मैं क्या कहना चाह रहा था अभी। इस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा। अब मैंने पूरा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का आपका पूरा हम लोग एकदम मतलब सिस्टमेटिक वे में शुरू किए हैं। पहले मैं पूरा बुक लिस्ट बता दिया, फिर अब मैं एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया, फिर एक एक का सब पूरा सिलेबस में बता दूंगा किस चैप्टर से किस अंक है, ताकि मान लीजिए कोई चैप्टर है जहां से ज्यादा अंक का प्रश्न आने वाला है तो उसको हम लोग ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे, कहीं से कम अंक का प्रश्न पूछता है तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेंगे। तो इस पे हम लोग डिटेल वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आपका क्लासेज वगैरह शुरू हो जाएगा। तो अगर पहले का बुक लिस्ट किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है नहीं देखेंगे तो स्क्रीन पे जो वीडियो रहा है उस पर क्लिक करके देख लीजिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।